पौष रविवार व्रत की कथा। पौष रविवार मल मास के महीने में 1 माह तक जो भी रविवार रहता है उसको आता है। पौष रविवार ये पौष मास में प्रारंभ होते हैं। इस मास में समस्त शुभ कार्य वर्जित होते हैं, परंतु इस समय अपने इष्ट देव की आराधना व दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस माह में किए गए दान पुण्य अधिक फल प्रदान करते हैं। मल मास में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे यज्ञ, तीर्थ यात्रा, देव मूर्ति स्थापना की प्राण प्रतिष्ठा, यज्ञ, पवित्र संस्कार, विवाह, गृह प्रवेश, वास्तु पूजा, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करते। इस मास में प्रतिदिन घर की महिलाओं को प्रातः स्नान आदि से निर्वृत्त होकर भगवत पाठ के करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा आप व आपके परिवार पर बनी रहती है और अखंड सौभाग्य मिलता है। पौष रविवार भगवान विष्णु के इन मंत्रों से करें जप। तो आइए जानते हैं पौष रविवार मंत्र। ओम नारायणाय विघ्नहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पौष रविवार इस मास में रविवार का व्रत कर भगवान सूर्य को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान सूर्य पुष्प आदि के द्वारा पूजन करने से आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और उत्तम फल देते हैं। यदि इस रविवार को व्रत करने वाला भगवान सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर रहे तो संतान आज्ञाकारी होती है तथा माता पिता से अधिक स्नेह करती है और संतान का तेज सूर्य के समान बढ़ता जाता है। प्रभाव, मान सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। आगे आइए जानते हैं पौष रविवार व्रत विधि। पौष रविवार के दिन अलूना भोजन करें, सूर्य भगवान की आराधना करें। दिन में 3 समय सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। इस दिन छाछ नहीं बनाएं। महिलाओं को सिर नहीं धोना चाहिए, तेल नहीं खाना चाहिए, नीले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, पूजा करके कहानी सुनना चाहिए। तो आइए सुनाते हैं पौष रविवार व्रत की कहानी। एक साहूकार था, उसके बच्चा नहीं था। एक दिन सवेरे वो बाहर गया, देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार के मिलते ही वो वापस लौट गया और बोलता गया, आज तो सगुन अच्छा नहीं हुआ। किसान की बात साहूकार ने सुन ली तो उसका मुंह उतर गया। उदास मन से जब घर गया तो उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा, आज क्या बात है? साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई तो वे भी बोली, बच्चे नहीं यहाँ तो दाना कहाँ से मिलेगा? उड़कर चली गई। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। राणा देजी ने सूरज भगवान से कहा, ये इतने मन से आपकी आराधना करता है, इसकी पुकार सुन लो जी। सूर्य भगवान ने उसके सामने प्रकट हुए और कहा, तेरे भाग में संतान नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से एक कन्या होगी। 9वें महीने एक कन्या ने उसके घर में जन्म लिया। कन्या जब हंसती तो उसके मुख से हीरे मोती गिरते। मालिश वाली आती और हीरे मोती ले जाती। 1 माह बाद मालिश वाली का आना बंद हो गया तो उसकी माँ को हीरे मोती मिलने लगे। उसके घर में बहुत धन दौलत हो गई। उसके पिता ने सोचा, लड़की बड़ी हो गई है, इसकी शादी करा देते हैं। उसकी माँ ने कहा, मेरे उठते ही इसका मुंह देखने का नियम है, क्यों नहीं हम घर जमाई रख लेते हैं। एक गरीब लड़का ढूंढा और उसकी शादी कर दी। शादी के बाद रोज सुबह उसकी माँ उसको उठाने जाती तो लड़के को बुरा लगता, तो लड़की ने प्यार से समझा दिया कि माँ के मेरा मुंह देखने का नियम है। एक दिन जमाई ने लड़के को उठा दिया और देखा हीरे में मोती उसके मुख से गिर रहे थे। उसने उठा लिया। लड़की की माँ आई तो समझ गई कि जमाई को पता चल गया है।
उसके मन में लालच घर कर लिया। उसने अपने जमाई को मारने के लिए एक आदमी भेज दिया। आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाके दे दिया। राणा देजी ने और सूरज भगवान ने सोचा, हमारी दी हुई लड़की के पति को मार दिया, उसकी रक्षा करनी चाहिए। सूरज भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और भिक्षा में जमाई का सिर ले आए। अंग जोड़कर अमृत का छिता दिया और उसका पति जीवित हो गया। लड़की के पौष रविवार का व्रत करने का नियम था। वो पूजा करके कहानी सुन भोजन करने के लिए पति का इंतजार कर रही थी। उसका पति आया तो उसने पूछा, आपको पता नहीं है क्या, दिनस्थ होने पर मैं खाना नहीं खा सकती, अगले दिन खाना पड़ता है। उसके पति ने उसको सारी बात बताई। बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सास ने बहुत पश्चाताप किया, पर बेटी अपने पति के साथ ससुराल में सुखपूर्वक रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई। हे सूरज भगवान, जैसी बेटी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। उसने अपने परिवार, पुत्र पौत्र के साथ जीवन यापन कर अंत में सूर्य लोक में स्थान प्राप्त किया।